हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अजय राठौर स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, जो भी वीडियोस है, अगर आपको प्रीवियस चैप्टर चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। हम पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड कर रहे थे। उसके अंदर क्या हो रहा था कि 13 सम तक हमने आगे कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 से हम आगे बढ़ेंगे आज की इस लेक्चर के अंदर। एंड जो सम दो मेथड से होगा, मतलब एक पार्शियल फ्रैक्शन तो फिक्स है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मैंने बोला है आपको हर एक सम में पार्शियल फ्रैक्शन से ही कराऊंगा। अगर कोई सम दूसरी कोई इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई हो सके तो मैं उसकी आपको हिंट दूंगा। ओके, चलिए, तो ये कोई सम दिया क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मुझे इसको ये चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो देखो, नीचे वाले की डिग्री क्या है 2, ऊपर वाले की डिग्री 1। कोई बोलेगा सर यहाँ तो 1 है। नहीं, स्क्वायर करने के बाद ये जो x + 2 का स्क्वायर करोगे उसके बाद का जो पावर होगा, मैक्सिमम पावर, वो आपका डिग्री बनेगा। तो इस चीज को मैं लिखूंगा कैसे, 3x - 1 डिवाइड बाय x + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। यस, ओके। तो यहाँ पे इज इक्वल टू a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। सिंपल बात है। एलसीएम, तो यहाँ पे 3x - 1 एलसीएम क्या आएगा, x + 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे a है, x + 2 है, एक x + 2 का मिसिंग होना है, तो मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, प्लस यहाँ पे b। ओके, नाउ पुट x + 2 is equal to 0, that implies x is equal to -2 रखना है, तो 3 × -2 -1 is equal to a। यहाँ पे -2 रखूंगा मैं, तो a हो जाएगा 0 प्लस b, तो आपको यहाँ से b मिल जाएगी -6 -1 is equal to b, तो b आपको क्या मिला बच्चे, -7। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि सर अब a कैसे फाइंड करें। देखिए, a कैसे फाइंड करेंगे, बस कंपैरिजन करना है सामने को। यहाँ पे ax + a × 2 प्लस ab। ओके, ये सारी चीजों में से कांस्टेंट कंपेयर किसके साथ है, मैं यहाँ पे 3x होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सिर्फ ax होगा। मैं सिर्फ x वाली टर्म के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, याद रखना। आगे हमने बहुत सारे सम ऐसे किए, तो मुझे यहाँ से a क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ओके, नाउ a मिल गया 3, b मिल गया 7 -7। तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू रखेंगे 3 अपॉन x + 2 × dx प्लस इंटीग्रेशन b रखेंगे -7 अपॉन x + 2 की पावर 2 × dx। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, आंसर आएगा 3 बाहर, लो ऑफ मोड में x + 2 -7 बाहर। अब ये चीज x + 2 का स्क्वायर है, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो x + 2 की क्या होगी, -2 पावर होगी। ओके, अब -2 पावर है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करूंगा क्या होगा, x = n+1 अपॉन n+1। यही यहाँ पे आएगा x + 2 की पावर -2 थी, मैं एक ऐड करूंगा तो -1 बनेगी, अपॉन -2 था, एक ऐड किया तो ये -1। तो इस -1 को मैं यहाँ पे दूंगी, ये प्लस बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में लिखूं तो चलेगा। यस, 1 अपॉन x + 2 प्लस। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये हमने किस मेथड से किया बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन से। अब अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना, ओके, तो कैसे करेंगे जरा सोचिए। तो और सबसे पहले मैं ये देखूंगा नीचे वाले का डेरिवेटिव सेट होता है क्या। देखो, ये एक्सरसाइज में 7.2 भी लगा सकते हो, 7.4 भी लगा सकते हो। ओके, बता रहा हूं कैसे। अगर मैं x² + 2x + 4 लिखूं, इसको स्प्लिट करूं, तो यहाँ पे x डेरिवेटिव नीचे वाले में क्या होगा, 2x + 4। ओके, ऐसा सेट नहीं होगा, यहाँ पे 3x। तो एक काम कर सकता हूं, नीचे वाली टर्म को ही ऊपर सेट करें। कैसे, पहले 3 को बाहर निकालो, यहाँ से 3 बाहर निकला, x - 1/3 हो गया। ओके, अब नीचे वाली टर्म, मैं डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे वाली टर्म को ऊपर सेट कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है। अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा तो कुछ हो जाएगा। 3 को बाहर निकाला, मुझे क्या चाहिए, x अकेला चाहिए। चलिए x अकेला लाया,
+2 करना है तो मैं 2 को ऐड करूंगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर ये हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे ही रखो x + 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ओके सर ऐसा क्यों किया? जस्ट बिकॉज ये 3 बाहर निकाल, 3 देखो 3 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, भूलना नहीं। ओके इंटीग्रेशन यहां पे x + 2 अपॉन x + 2 की पावर 2 इनटू dx। ओके ना इसका अगर एलसीएम में देता हूं तो ये हो गया -1 - 6/3, ऐसा होगा तो -7/3 देखो आगे, यस -7/3 एंड ये बनेगा 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। अब 3 को अंदर मल्टीप्लिकेशन दे दे तो ये x + 2 x + 1 निकल जाएगी, 3 log मोड में x + 2 बचेगा। इस 3 को अंदर भेजूंगा तो ये 3 कट हो जाएगा, यहां पे सिर्फ -7 चलिए फिर से 1 अपॉन x की पावर x + 2 की पावर 2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगी। अब उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे x + 2 की पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस c, ये माइनस यहाँ पे दिया प्लस हो गया। अब ये जो -1 पावर थी उसको मैं x + 2 ऐसा लिख सकता हूं, तो देखो तो दोनों आंसर तो सेम ही है सर। 3 log mod में x + 2 + 7 1 अपॉन x प्लस। ओके इस मेथड से भी कर सकते हो, ये हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से भी ये कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आप ये दो मेथड से कर सकते हो। पहली मेथड आप विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो इजीली समझ पाओगे कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। ओके पहली मेथड जो आपको यहां पे बता रहा हूं वो विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन, और दूसरी मेथड पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सम होगा। चलिए ठीक है, और इसको सबसे पहले मैं 1 अपॉन x² - 1 x² + 1 dx ऐसे लिख सकता हूं क्वेश्चन को। यस सर सीधी बात। हाँ आपको अगर याद होगा तो एक sin b - a वाला सम मैंने किया। ओके न्यूमरेटर में कोई चीज थी 1 और डिनोमिनेटर में cos x + a cos x - b ऐसा कोई सम था। मैंने तब sin b - a से दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। और क्यों किया था? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को सेपरेट करके कट करना था। हाँ तो यहां पे सेम सिचुएशन क्रिएट करूंगा, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया। ओके अभी यहां पे 2 है, ये आपको समझ जाएगा, अभी आ जाएगा। देखिए नीचे वाले का ऊपर सेट करूंगा तो मैं अगर x² + 1 - x² - 1 अपॉन x² - 1 x² + 1 ऐसा कुछ सेट करूंगा तो देखो ऊपर 2 बन गया है, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 से डिवाइड किया, तो एक स्टेप ऊपर लिख देता हूं, ये 1/2 यहाँ पे 2 आपको पता चलेगा कैसे से क्या किया। ये जो दोनों टर्म्स ने नीचे वाले ऊपर को सेट किए, देखो x² + 1 अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा तो ये वाली टर्म इसमें कट हो जाएगी, x² - 1 ये वाली टर्म कट हो जाएगी। ओके नाउ एंड x² तो निकल ही जाएगा, 1 - -1 तो प्लस 1 + 1 2, ये 2 यहां से 2 कट हो जाएगा। ओके ये लिखने का मेथड होता है 1/2, एकदम सिंपल सा सम हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को सेपरेट दे रहा हूं, ये 1/2 यहां पे भी दिया x² - 1 अपॉन x² - 1 x² + 1 इनटू dx। आई होप कि समझ रहे हो आप लोग। यहां पे बचा क्या है 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² - 1 इनटू dx। चलो इसका तो आपके पास फार्मूला है -1/2 log यहां पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² + 1। चलिए सर इसका भी आपके पास फार्मूला है, तो ये log लिखा मैंने -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x²। सर इसका क्या फॉर्मूला, ये 1/2 आगे रखो इनटू 1 अपॉन 2a log मोड में x - a अपॉन x प्लस a, a की जगह पे क्या है 1, x - 1 प्लस x - 1 अपॉन x प्लस 1, ये -1/2 tan इनवर्स x/1 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। सर ये कौन सी मेथड से किया, ये हमने एक्सरसाइज नंबर जो 7.4 में थी, ओके उसके जो फॉर्मूलाज थे उस मेथड से किया। ओके अब
इसी सम को मैं अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करूंगा, ये 1/4, ओके, अगर इसी सम को मैं पार्शियल फ्रैक्शन से करूंगा तो कैसे होगा, जरा समझना बेटा, क्योंकि 1 दिया है तो मैं ऐसे सेट कर सकता हूं, या फिर कोई कांस्टेंट दिया है तो मैं ऐसे सेट कर सकता हूं, लेकिन सपोज यहां पे 2x दे दिया, चलो या दिया है 2x, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसी सम में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके आपको दिखाता हूं, ताकि आप कहीं पे भी अटको नहीं। और ये पार्शियल फ्रैक्शन पीएम। सबसे पहले इस सम को मैं स्प्लिट करूंगा, कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, यहां पर मैंने लिखा, देखो x² - 1 x² + 1, और x² - 1 को भी मैं स्प्लिट कर सकता हूं, x - 1 x + 1 x² + 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। x² - 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। ओके, मैंने जब पार्शियल फ्रैक्शन आपको स्टार्टिंग में बताया तब मैंने ये बोला कि डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म्स होगी वो लीनियर टर्म्स होनी चाहिए, ये लीनियर है, ये लीनियर है, और जो लीनियर टर्म्स नहीं होगी, सपोज वो क्वाड्रेटिक है, तो उसके जो फैक्टर्स है वो इजीली नहीं निकलते होने के। x² + 1 है, ओके, x² + 1 = 0 लिखोगे, x² = -1, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसका आगे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बस याद कर आपका x² x⁴ - 1 स्प्लिट होगा यहां। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 1/x - 1 x + 1 x² + 1 इज इक्वल टू, लिखने का मेथड क्या है, a/x - 1 प्लस b/x प्लस यहां पे x² + 1 है, कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो ऊपर क्या बनेगा, लीनियर, के साथ cx + d याद होना चाहिए आपको, x² + सर सपोज x³ प्लस होता तो x³ वाली टर्म होती तो यहां पे cx² + dx + e होता। अगर नीचे डिनोमिनेटर में क्यूबिक फॉर्म है तो ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म है तो ऊपर कांस्टेंट वाला x की पावर, तो यहां पे x वाली टर्म है तो x की पावर 0 वाली टर्म है, यहां पे x² वाली टर्म है तो लीनियर फॉर्म बनाया। ओके, ऐसे अब जरा समझना पड़ेगा आपको, 1 = a, एलसीएम ले रहा हूं, x + 1 यहां पे, ये दोनों एक के साथ मल्टीप्लाई, x² + 1 प्लस b × x - 1, और ये जाएगा x² + 1 प्लस cx + d इंटू क्या होगा बच्चे, x² - 1 डायरेक्टली लिखूं ना, क्योंकि x + 1 x - 1 दोनों उसके यहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x² - 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब इस सम को मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि इसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपका काम क्या है, एक × x - 1, तो पहले मैं लिखूंगा x - 1 = 0, दैट इंप्लाइज x = +1 बनेगा, तो 1 = देखो, अगर x की जगह पे +1 लिखूंगा तो कौन कैंसिल होगा, ये b वाला निकल जाएगा और ये पूरा निकल जाएगा, सिर्फ a मिलेगा, a × 2 × 2। ओके, तो यहां पे 1/4 = a मिला, कब, जब मैंने x - 1 = 0, मतलब x = 1 लिखा था, a के डिनोमिनेटर वाला रखा था। अब बारी आती है, x + 1 = 0 रखेंगे, दैट इंप्लाइज x = -1 लिखना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन में x की जगह पे -1 लिखेंगे तो यहां पे ये 0 हो जाएगा, -1 लिखेंगे तो ये वाला लिखेंगे, कौन मिलेगा, सिर्फ b और b मिलेगा, b -1 का स्क्वायर +1 + 1, तो ये मुझे मिल गया b, ये -2, ये +2, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पे -4b, तो -1/4 क्या हो गया बेटा, b हो गया, b आपको मिला -1। अब बारी आती है c एंड d कैसे फाइंड करें। ओके, ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। एक चीज समझिएगा, सबसे पहले c एंड d किस के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं, कौन सी का, मतलब x² x3 किसके साथ, वो देखते हैं। देखिए, और c को अंदर मल्टीप्लाई दूंगा तो cx³ बनेगा, cx³ - cx
प्लस dx का स्क्वायर माइनस डी। ओके, ये आप याद रखिएगा। अब मैं आपको डायरेक्टली कैसे कंपेयर करना होता है ये सिखा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म, कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म। ओके, तो आगे की जितनी भी मतलब 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x ऐसे लिख सकते हो आगे। हाँ, और a मुझे क्यूब वाली टर्म कौन कौन होगी? x का क्यूब वाली टर्म के साथ कौन कौन होगा? देखो ax³ ax into x क्यूब हो जाएगा। तो एक चीज समझिए, ये ax³ आएगा एक टर्म, b है क्या? हाँ, b भी होगा, bx³ हो जाएगा प्लस bx³ एंड यहां पे प्लस cx³ है। ओके, इज इक्वल टू सामने 0x³ हो जाएगा। मैं कंपेयर कर रहा हूं, याद रखना, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ये कंपैरिजन पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे? इन दोनों का अलग से मल्टीप्लिकेशन दो, इन दोनों का अलग से मल्टीप्लाई दो, और इसका तो मैंने यहां पे लिख के दिया है। ओके ना, x³ वाली टर्म कॉमन निकालो, x² वाली टर्म कॉमन निकालो, x वाली टर्म कॉमन निकालो, कांस्टेंट टर्म अलग रखो। फिर लेफ्ट हैंड में जो जो दिया है मतलब कांस्टेंट वाला ही दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है, तो सबको मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ओके, और c को मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो a b को इस साइड लेके आओ तो माइनस a माइनस b इज इक्वल टू c। ओके, a की वैल्यू 1/4 तो ये माइनस 1/4 हुआ, b की वैल्यू माइनस 1/4 तो ये प्लस 1/4 हुआ। तो यहाँ पे मुझे c इज इक्वल टू क्या मिला? c इज इक्वल टू 0। क्या बात है, c 0। ओके, चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। आपको यहाँ पे c मिला। ओके, अब मुझे ये देखना है कि भाई d एक कांस्टेंट है, देखो। हाँ, तो मैं कांस्टेंट टर्म के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं। देखो कांस्टेंट टर्म कौन कौन आएगा? तो a, ये x³ x बनाएगा, ये 1 into x², यहां पे प्लस 1 तो a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म वाला a बनेगा। इसमें से सिर्फ एक कांस्टेंट होगा, x³ जाएगा, x जाएगा माइनस x² माइनस 1 तो b जाएगा तो ये माइनस b हो जाएगा। अब यहां पे कांस्टेंट कौन है? सिर्फ एक ही दिख रहा है, माइनस b। तो सामने कांस्टेंट कौन था? 1 था, देखो ना बेटा। ओके, आई होप कि अगर आपको ये डायरेक्ट कंपैरिजन मैंने आपको स्टार्ट में 2-3 सम जो कराए थे, ओके, वो पूरा का पूरा सॉल्व करके कराया। अगर आपको ये कंपैरिजन डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है? इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन देना है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन, फिर जो जो कॉमन टर्म्स होगी मतलब जिसमें से x³ कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो, जहां से x² कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो, फिर कंपेयर करना है। ओके, a देखिए आपके पास a भी है और d मिल जाएगा, तो d को इस साइड लेके आओ, d इज इक्वल टू a माइनस b माइनस 1 को इस साइड, d को इस साइड। चलिए, d मुझे मिलेगा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1/4, b की वैल्यू क्या है? माइनस 1/4, ये प्लस माइनस 1/4 ये माइनस। ओके, तो ये 1/4 प्लस 1/4 हो गया, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे 2 माइनस 4 तो ये क्या मिला? माइनस 2/4 मतलब माइनस 1/2 मिला। d मुझे क्या मिला? d मिला माइनस 1/2। ओके, चलिए इस इक्वेशन में रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू 1/4 आगे रखूंगा 1/x माइनस 1 into a प्लस b की वैल्यू क्या है? माइनस 1/4 है, तो माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस। और एक चीज याद रखना, c की वैल्यू मैंने 0 निकाली एंड d की वैल्यू क्या है? माइनस 1/2, तो ये यहाँ पे c 0 रखूंगा तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, d क्या मिलेगा? माइनस 1/2 मिला है, तो ये माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x into d। ओके, चलिए अब क्या करेंगे साहब? देखो आपको करना तो इंटीग्रेशन है इन दोनों में से। चलो ये 1/4 पहले लिख लेते हैं log मोड में x माइनस 1 माइनस 1/4 log मोड में x प्लस 1, और ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इन दोनों में से 1/4 कॉमन निकलेगा और log का एक प्रॉपर्टी लगेगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो देखो ये हमने जो सम किया वो पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से किया है, इसका भी आंसर यही आ रहा है जो हमने आगे जो सम किया था
ओके 1/4 log -1/2 tan इनवर्स x, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो अब वो भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, प्लीज एक बार राइट इट डाउन बेटा अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 1/x into x raised to n plus 1, अगर कोई सिंपल सी पावर दी होती, सिंपल सी पावर मतलब n ना दिया होता, तो हम इसको हैंडल कर लेते। कैसे हैंडल करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। यहाँ पे n दिया है तो n मतलब 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है। हाँ, तो अभी मैं फिलहाल पहले स्टेप के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन यहीं से नहीं लगा सकता, तो क्या करें? आपको एक हिंट दिए थे, अगर हिंट ना दी हो क्वेश्चन में तो भी आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x रेज़ टू n माइनस 1 करूंगा, और ये क्यों दिया है इसको आपको समझना पड़ेगा। x रेज़ टू n माइनस 1 ऊपर, x रेज़ टू n माइनस 1 नीचे, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऐसे आ जाएगा। ये दोनों बेस एंड पावर का एडिशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू n, यहाँ पे x रेज़ टू n प्लस 1। सर ऐसा क्यों किया? अब आपको आंसर मिलेगा ऐसा क्यों कि भाई अगर x रेज़ टू n को मैं t लेता हूं, सपोज करता हूं टेक, तो पावर आगे एक पावर का मतलब x माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इतनी चीजें आपके पास न्यूमरेटर में है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 याद करो बच्चे। ओके, चलिए तो यहां पे मैं वैल्यू क्या रखूंगा? dt की वैल्यू है dt बाय n अपॉन t इंटू t प्लस 1। ओके, जरा समझना मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन n को कॉमन निकाल के 1 अपॉन t, ये t प्लस 1 इंटू dt देखेंगे। ओके, चलिए ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ सर, हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब सोल्व करेंगे 1 अपॉन t, सिर्फ इसको 1 अपॉन n उसके आगे मल्टीप्लाई में है, ये याद रखना। ओके, और t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो आप। यस, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू t प्लस 1 प्लस b इंटू t। a के डिनोमिनेटर सिर्फ t है, तो t की जगह पे अगर मैं 0 रखूंगा, पुट t इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1, 1। ओके, तो a आपको क्या मिल गया? 1 मिला। एंड t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, दैट इंप्लाइज t इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस। जहां जहां t दिख रहा है वहां पे माइनस, ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 इज इक्वल टू माइनस p। तो b आपको क्या मिल गया बच्चे? माइनस 1। ओके, a और t आपको दोनों मिल चुका है। ओके, अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन n एज इट इज, a की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 बाई t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू dt। एक चीज आपको बता दूं, इसी स्टेप से आप वो कर सकते हैं, इसी स्टेप से यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन या विद पार्शियल फ्रैक्शन। आपको कई सम में, कई एमसीक्यू में ऐसी कोई टर्म दी हो, ओके, तब क्या करोगे? इसी टर्म से आपको हैंडल कैसे करना है? t प्लस 1 माइनस t। अब दोनों डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे ना, तो आपको यही टर्म मिल जाएगी। देखो यहां से ये कट हो गया, 1 बाई टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। इस टर्म से, इसके बाद से अगर आप ये स्टेप लिखो, इस स्टेप में मैंने क्या किया? 1 की जगह पे नीचे वाले को सेट किया, t प्लस 1 किया, माइनस t किया। ऐसा करने से t कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैंने किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। ओके, सिर्फ 1 को मैं ऐसे सेट करूंगा जिससे डिनोमिनेटर बने और सेपरेट डिनोमिनेटर करते वक्त वो कैंसिल हो जाए। ओके, चलिए ऐसे हो गया सब, बात खत्म।
तो यहां से इतनी सारी प्रोसेसर अगर आपको नहीं करनी है तो विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन आप ये भी कर सकते हो, यहां से डायरेक्टली ये मिलेगा, कितने स्टेप कैंसिल। ओके, चलिए तो आगे बढ़े। अब मैं क्या करूंगा, ओके इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ये 1/n आगे है, यहाँ पे लॉग मोड में t माइनस लॉग मोड में t प्लस 1 प्लस c। ओके ठीक सर, t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की, x रेज़ टू n, तो यहाँ पे वापस रखना तो बनता है 1/n लॉग मोड में x रेज़ टू n माइनस लॉग मोड में x रेज़ टू n प्लस 1 प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, ये क्या है मेरा आंसर है, ये आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अगर मैं चेक करूं तो 1/n log x रेज़ टू। ओके, यहां पे क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है लॉग मोड में लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई किया, तो ऐसा लिख सकते हो ना, यस लिख सकते हो प्लस सी, ये 1/n ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी राइट है। ओके, प्लीज राइट डाउन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स, देख के आपको ये पता लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है वो टर्निंग पॉइंट होगा समझना। कैसे, यहां पे अगर मैं sin x t लेता हूं तो cos x dx dt हो जाएगा। यस सर, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन पहले कुछ ऐसा दिखता था, अब वो कुछ ऐसा दिखेगा, -b to -t, दैट मीन्स ये अब हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। क्या हुआ, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो लिखेंगे कैसे, 1/, देखो एक काम करते हैं ना, इसमें से भी माइनस को बाहर निकालो, इसमें से भी माइनस को बाहर निकालो, तो ये t माइनस 1 ये t माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस 1 प्लस t अपॉन t माइनस 2। सर ऐसा आपने क्यों किया, अदरवाइज अगर आप यही रखोगे तो आगे log का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब t के साथ मल्टीपल में जो होगा वो डिवाइड में देना पड़ेगा, तब भी माइनस को बाहर निकलना ही है। ओके, 1 इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 2 प्लस b इंटू t माइनस 1। अब टेक t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज t इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज t इज इक्वल टू प्लस 2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो अच्छा यहां पे प्लस 1 आना चाहिए, 1 इज इक्वल टू यहां पे 1 लिखेंगे ना, a इंटू 1 माइनस 2, तो ये माइनस 1 बना, तो माइनस 1 इज इक्वल टू a। 2 रखना है तो 1 इज इक्वल टू, यहां पे 2 रखा तो 0 बना, तो b इंटू 2 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 मिल गया, सीधी बात। अब इस चीज को मैं यहां पे रखूंगा तो आपका 17 सम एकदम ही इजी हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू dt प्लस 1 अपॉन t माइनस 2 इंटू dt। एक चीज याद रखना, अगर आप इंटीग्रेशन t के फॉर्म में कर रहे हो तो यहाँ पे dt होना चाहिए। ओके, चलिए ठीक, तो माइनस 1 को बाहर निकाला, ये हो गया लॉग मोड में t माइनस 1 प्लस लॉग मोड में t माइनस 2 प्लस c। ओके, एक और चीज यहाँ पे कर सकते हो आप, लॉग दिस लॉग माइनस दिस लॉग, तो ये लॉग एट t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं ना, यस, इसको मैं पीछे लिखूं क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस, तो log x माइनस log y होगा तो log x by y लिख सकता हूं। ओके, चलिए अब t की वैल्यू वापस लिखेंगे, log t हमने क्या एज्यूम किया था, sin प्लस c। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर हुआ 17, और इसका अगर मैं मोबाइल के अंदर आंसर देखूं, ओके सही है, आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, माइनस आगे दिया है। ओके, और सॉरी माइनस, यहां से माइनस कॉमन निकाला, यहां से माइनस कॉमन निकाला। अगर मैंने यहां पे एज इट इज रहने दिया होता तो आपका आंसर ये टेक्स्ट बुक का जो हुआ, लेकिन मैंने यहां से भी माइनस कॉमन, यहां से भी माइनस कॉमन निकालोगे तो ये 2 माइनस साइन एक्स
अपॉन 1 माइनस n, ऐसा आना चाहिए। ओके, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 सम, मैंने कुछ सम आपको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कराए, अगर डायरेक्टली करना है तो कैसे करना है वो भी आपको बताया। ओके, जय हिंद, अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे। थैंक यू।